महाकाल के दरबार में है। महाकाल शायद जो काल को आज तक किसी ने समझा नहीं। काल को समझना किसी देवता के बस की बात नहीं थी। सिर्फ भगवान शंकर जो यहाँ पर विराजमान हैं, मनुष्य के जीवन के काल को घटाने और बैठाने वाले वही हैं। आज उनके दरबार में हैं और यहाँ पर आके एक अद्भुत अनुभूति होती है। रोम रोम पे खड़े हो जाते हैं जब हम महाकालेश्वर भगवान का दर्शन करते हैं, महाकाल भगवान का दर्शन करते हैं। और विशेषकर जो यहाँ की जो भस्म आरती है, जो परंपरागत भस्म आरती है, उसका दर्शन करना अपने आप में एक विचित्र अनुभव है। मेरे साथ शिवम के छात्र शिवम पांडे जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे भगवान शंकर के एक स्तुति के साथ जरा इस क्षेत्र की महिमा के बारे में कुछ बताएंगे। शास्त्र कहता है कि शिव के साथ एक पंक्ति जोड़ी जाती है कि कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। कलातीत यानी कि समय से परे, समय का जिस पर कोई वश न चले हो और समय से वो निरपेक्ष हो। तो जब शास्त्र महाकाल के बारे में बोलता है तो महा मतलब होता है विशाल और काल मतलब होता है समय। तो जो समय से भी विशाल हो, तो समय से विशाल कौन हो सकता है? तो शिव। तो शिव ऐसे हैं जब आदमी के पास समय की कमी हो या फिर लोग बहुत तरह से परेशानी हो या फिर बहुत सारी परेशानियों को लेकर वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, या फिर उनके सर्प योग हो या बहुत तरह की दुविधा है, तो लोग यहाँ आते हैं और भगवान के प्रांगण में या भगवान के मंदिर में अंदर जाके प्रवेश करते हैं और उस प्रवेश के द्वारा उन्हें बहुत कुछ मिलता है, जबकि वो जानते भी नहीं है कि वो क्या मिल रहा है, लेकिन वो प्राप्त होता है। इसीलिए शास्त्र जब कहते हैं, मतलब शास्त्र अलग अलग कथा, बहुत सारी कथाएं चलती हैं इनके ऊपर। तो इनके ऊपर ये दक्ष में सती का जो सती ने अपने आप को जब अग्नि में प्रवेश किया था, वो भी अग्नि ऐसी थी कि अग्नि तत्व, मतलब अग्नि तो उन्हें ले नहीं पाई क्योंकि सती में इतनी शक्ति थी कि अग्नि के पास बिल्कुल इतनी ताकत नहीं थी कि वो ले सके। तो सती ने अपने आप को अपने ही अग्नि ज्वाला से अपने आप को जलांतरित किया। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मतलब इस प्रांगण का और इस मंदिर का बहुत ही विशेषता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बात, कुछ लोकोक्तियाँ हैं कि यहाँ पर कोई राजा रहा करता था और कुछ राजा कुछ लोग युद्ध करने भी आए थे। हाँ, ये चंद्रसेन की कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। 2 कहानी सामंतर में चलती है, एक सती वाली चलती है और एक चलती है कि एक ब्राह्मण के 4 बेटे थे, तो उनके ऊपर जब आक्रमण हुआ, उनको कुछ दिक्कत हुआ तो बाबा का नाम लिया, तो बाबा ने उन्हें बचाया। तो ये भी कहानी साथ में कहानी। और ऐसा भी चलता है कि कोई ग्वाला थे, जो कोई बच्चा था जो भगवान शंकर का पूजा करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुआ। उसकी माँ उसको डांटी थी और उसके बाद में भगवान शंकर वहाँ पर अवतार हुए थे। ऐसा भी कहानी सुना जाता है, बोला भी जाता है। ये लोग कथाएँ शिवम जी, ऐसा लोग कहते हैं कि जिनको काल सर्प योग होता है उनकी आयु कम हो जाती है। तो यहाँ आने के बाद जो काल सर्प दोष से दूषित लोग तो यहाँ आने से क्या उनका जो अकाल मृत्यु होता है वो कट जाता है क्या? बात ये है कि हम लोग को ये अगर संधि विच्छेद हम कालेश्वर को करें तो काल प्लस ईश्वर, मतलब समय का ईश्वर, और समय का ईश्वर वही हो सकता है जो उससे भी महान हो, इसीलिए तो महाकालेश्वर जो समय से भी विशाल और समय का ईश्वर। तो समय जो आपके पास कम है, जो अलग अलग दोष से आप मतलब रहे हैं, तो उसमें दोष रहित आपको वहीं कर सकते हैं जो उससे बड़े हैं। तो इसलिए महाकाल के दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है और उसको प्रभु जो है अपना आशीर्वाद देते हैं और उससे वो चिरंजीवी होता है। शिवम जी बोलते हैं कि जो भस्म आरती है वो चिता से आती है। भस्म मतलब ही होता है वो, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है और जो भस्म है वो भी पंच तत्व है। इसीलिए सबसे शुद्ध जो माना जाता है पूरे पृथ्वी पर वो भस्म है, क्योंकि भस्म के साथ एक अलग जीवन स्टार्ट होता है। जो ध्यान मुद्रा में जाते हैं लोग, सविकल्प समाधि या निर्विकल्प समाधि, ये बहुत ही ज़्यादा उन लोगों की जरूरत के लिए रहता है। और भस्म में याद दिलाता है कि आखिर अंत यही है। ये लगाने से शरीर का एक एक रोग, जो कि हमारे शरीर में छोटे छोटे छिद्र है,
वो जब भस्म लगता है तो उसको शुद्धिकरण करता है। तो शुद्धिकरण को मतलब वहाँ से जब भस्म लगे तो वो शुद्ध करके बाबा का नाम लेके और भी शरीर जो है वो पूरा ये महामृत्युंजय देवता हैं, महाकाल महामृत्युंजय। मैं उन लोग से अनुरोध करूँगा कि जो विशेषकर किसी बाधा से पीड़ित हैं, किसी दोष से पीड़ित हैं, अगर एक बार इस परिसर में वो आ जाएंगे तो महाकालेश्वर महाकाल उनके हर दुख को दूर करेंगे। और मैं तो आह्वान करूँगा सारे हिंदू समाज के लोगों को कि एक अपने जीवन में एक बार इस महाकाल का दर्शन जरूर करें। और यहाँ की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चलती है, कहीं पर कोई परेशानी नहीं, कोई पंडा से कोई परेशानी नहीं, सब विधिवत चलता है। और जब भी आए तो भस्म आरती का दर्शन जरूर करें। भस्म आरती दर्शन करने के लिए आपको सुबह 2 बजे उठना पड़ेगा, 3 बजे से यहाँ इस मंदिर परिसर पर आना पड़ेगा और 3 बजे और उसके बाद भगवान का जलाभिषेक होता है। जलाभिषेक के बाद भगवान महाकालेश्वर भगवान का श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार की जो पद्धति है वो भी देखने लायक है कि कैसे भगवान को श्रृंगारित करते हैं। और उसके बाद जो भस्म आरती की एक अद्भुत छटा भगवान के समक्ष दिखने को मिलती है, अलौकिक छटा। लगता है कि भगवान साक्षात रूप से हमारे सामने खड़े हैं और उनको भस्म की आरती होती है। तो और मुझे लगता है कि शायद जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं में शायद ये भस्म आरती की प्रथा महाकाल पे ही है। और मैं यहाँ आने वाले सभी तीर्थयात्री से अनुरोध करूँगा कि वे जरूर से जरूर भस्म आरती का दर्शन करें। जय महाकाल।